आज मैं तुमसे एक ऐसी बात करने जा रही हूं जो शायद तुम्हारे दिल में चुभे, लेकिन ये जरूरी है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि पैसा आता तो है तुम्हारे हाथ में लेकिन ठहरता नहीं? सुबह को तनख्वाह मिली, शाम को जेब खाली। महीने का आगाज हुआ और अभी 10 दिन भी नहीं गुजरे कि बटुआ खाली नजर आने लगा। पैसा पानी की तरह बहता चला जाता है और तुम देखते रह जाते हो। और फिर तुम सोचती हो, मैंने क्या किया, पैसे गए कहाँ? आज मैं तुम्हें बताने वाली हूं कि ये क्यों होता है और सबसे अहम, इसे कैसे रोका जाए। क्योंकि मेरी बहन, दौलत कमाना आधा काम है, असल काम है इसे संभालना, इसे बढ़ाना, इसे अपने पास रोकना। अगर तुम वाकई अमीर बनना चाहती हो तो ये वीडियो आखिर तक देखो। देखो बहनों, मैं तुम्हें सबसे पहले वो तल्ख हकीकत बताती हूं जो कोई नहीं बताता। तुम्हारे हाथ में सुराख है। जी हाँ, मैंने ठीक कहा, सुराख। और उन सुराखों से पैसा निकल जाता है इतनी तेजी से कि तुम्हें पता भी नहीं चलता। पहला सुराख, बेसोची समझी खरीदारी। तुम बाजार गईं सिर्फ दूध लेने, लेकिन वापस आए तो बैग में क्या था? एक लिपस्टिक जो अभी नहीं चाहिए थी, एक जोड़ी बालियां जो सस्ती ओ लगे, एक कपड़ा जो अच्छा लगा, बच्चों के लिए टाफियां जो अमामूली थीं। और ये सब मिलकर क्या हुआ? 1500 रुपए। 1500 रुपए जो मंसूबे में नहीं थे, जो जरूरी नहीं थे। और ये सिर्फ एक दिन की बात है। दूसरा सुराख, छोटे छोटे अखराजात। सुबह की चाय दुकान से 50 रुपए, दोपहर को समोसे 100 रुपए, बच्चों के लिए चिप्स 60 रुपए, शाम को जूस 80 रुपए, रात को आइसक्रीम 150 रुपए। कल कितने हुए? 440 रुपए। सिर्फ एक दिन में। महीने में 13,200 रुपए। ये वो पैसे हैं जो छोटे लगते हैं लेकिन जमा होकर एक बड़ी रकम बन जाते हैं। तीसरा सुराख, फजूल की रस्में और दिखावा। किसी की शादी है तो तोहफा देना है। अच्छा, लेकिन क्या इतने महंगे तोहफे की जरूरत थी? कोई मेहमान आया तो दावत देनी है, बिल्कुल। लेकिन क्या घर का खाना काफी नहीं था? बाहर से मंगवाना जरूरी था। लोगों को दिखाना है कि हम भी कुछ हैं। लेकिन क्या इस दिखावे की कीमत तुम्हारी अपनी गुर्बत है? अब मैं तुम्हें एक और राज बताती हूं। जो चीज तुम्हें इज्जत नहीं देती वो तुम्हारे पास नहीं ठहरती। और अफसोस, हम में से अक्सर पैसे को इज्जत नहीं देते। कैसे? देखो, जब तुम्हारे पास 100 रुपए होते हैं तो तुम कहती हो बस 100 रुपए है। जब 1000 होते हैं तो कहती हो सिर्फ 1000। ये सिर्फ ये अल्फाज बताते हैं कि तुम पैसे की कदर नहीं करती। 100 रुपए को तुम मामूली समझती हो तो वो मामूली ही रहता है। लेकिन अगर तुम 100 रुपए को भी इज्जत दो, उन्हें संभाल कर रखो, सोच समझ कर खर्च करो, तो वो 100 रुपए 1000 बन जाते हैं। मैंने अपनी नानी को देखा है। वो एक एक पैसे को संभाल कर रखती थी। बटवे में नोट इतनी एहतियात से रखे होते थे जैसे खजाना हो। और जानती हो, उनके पास हमेशा पैसा होता था। हमेशा। क्योंकि वो पैसे की इज्जत करती थी। तुम्हारा बटवा देखो कैसा है। नोट मुड़े हुए, बिखरे हुए, रसीदें पुराने कागज भरे हुए। ये बटवा तुम्हारी सोच की अक्कासी करता है। अगर तुम अपने बटवे को इज्जत नहीं देती तो पैसा भी तुम्हें इज्जत नहीं देगा। अब सबसे बड़ी बात, तुम पैसा कमाती हो लेकिन तुम्हारे पास मंसूबा नहीं। तनख्वाह मिली और शुरू हो गई खर्च करना। पहले ये बिल, फिर वो जरूरत, फिर कोई आ गया, फिर कुछ मांग लिया, और देखते देखते सब खत्म। लेकिन जो लोग अमीर हैं, जिनके पास पैसा ठहरता है, उनके पास मंसूबा होता है, उनके पास बजट होता है। उन्हें पता होता है कि कितना आया, कितना खर्च होगा, कितना बचाना है। मिसाल देती हूं। फर्ज करो तुम्हारी तनख्वाह 30,000 है। बगैर मंसूबे के महीने के आखिर तक सिर्फ मंसूबे के साथ 10,000 घर के जरूरी खर्चे, 5,000 बिल, बिजली गैस पानी, 3,000 राशन, 2,000 बच्चों की जरूरियात, 3,000 जाती खर्च, 6,000 बचत, 1,000 सदका/मदद। देखा, ये मंसूबा है। और इस मंसूबे में सबसे पहला नाम किसका है? बचत का।
क्योंकि जो पहले नहीं बचाएगा वो आखिर में भी नहीं बचा पाएगा। अब एक और तल्ख हकीकत, क्या तुमने कभी गौर किया कि तुम्हारी जेब क्यों खाली रहती है? शायद इसलिए कि तुम दूसरों की जेबें भर रही हो। कर्ज, ये लानत है मेरी बहन। किसी से पैसे लिए वापस करना है, क्रेडिट कार्ड चलाया सूद चढ़ रहा है, किस्तों पर चीज ली माहाना देना पड़ रहा है, और इस चक्कर में तुम्हारा अपना पैसा कभी तुम्हारे पास नहीं ठहरता। आया और गया, आया और गया। मैं तुम्हें एक सुनहरा उसूल बताती हूं, जो नहीं खरीद सकती वो खरीदो ही मत। हाँ मैं जानती हूं ये मुश्किल है, हाँ मैं जानती हूं दिल करता है, लेकिन जो आज तुम कर्ज लेकर खरीदोगी वो कल तुम्हारी नींद उड़ा देगा। और सच ये है कि कर्ज से खरीदी हुई चीज में बरकत नहीं होती, ना इसमें मजा आता है ना सुकून मिलता है, बस एक बोझ रहता है दिल पर। और अब सबसे दर्दनाक हकीकत, तुम अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जी रही हो। लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, पड़ोसी क्या देखेंगे, और इस ई क्या कहेंगे कि खौफ में तुम अपना सब कुछ लिटा देती हो। बेटी की शादी में 15 लाख खर्च किए, क्यों? क्योंकि लोग कहेंगे। जूते 5,000 के खरीदे, क्यों? क्योंकि सहेली के पास थे। मोबाइल बदला जो पुराना बिल्कुल ठीक था, क्यों? क्योंकि नया आ गया था। और ये सब करते करते तुम भूल गईं कि तुम्हारी अपनी जरूरतें क्या है, तुम्हारा अपना मुस्तकबिल क्या है, तुम्हारी अपनी बचत कहाँ है। सुनो मेरी बहन, जो लोग आज तुम पर हंसते हैं कि तुमने सस्ता खरीदा, कल जब तुम मुश्किल में होगी वो तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। जो लोग आज कहते हैं कि इतना कम क्यों खर्च किया, कल जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा वो तुम्हें कर्ज नहीं देंगे। तो फिर क्यों? क्यों तुम उन लोगों के लिए जियो जो तुम्हारी परवाह नहीं करते? अब आते हैं असल बात पर, पैसे को अपने पास कैसे रोके। पहला कदम, अपना बटवा साफ करो। आज अभी अपना बटवा निकालो, सारी पुरानी रसीदें निकाल दो, सारी फालतू चीजें निकाल दो, नोटों को सीधा करो, तरतीब से रखो, और जब भी बटवा खोलो दिल में शुक्र करो, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ये है। ये छोटा सा अमल तुम्हारी सोच बदल देगा। दूसरा कदम, बजट बनाओ। कागज निकालो, कलम पकड़ो, ऊपर लिखो मेरी आमदनी इतनी है, फिर लिखो जरूरी खर्चे, बिल, राशन, बचत, सबसे पहले सदका, जाती खर्च, और फिर इस पर अमल करो सख्ती से। तीसरा कदम, 24 घंटे का उसूल। जब भी कोई चीज खरीदने का दिल करे जो मंसूबे में ना हो, रुको, 24 घंटे इंतजार करो। अगर 24 घंटे बाद भी जरूरत महसूस हो तब खरीदो, वरना नहीं। तुम देखोगी कि 90% चीजें तुम्हें 24 घंटे बाद भी नहीं चाहिए होंगी। चौथा कदम, नकद इस्तेमाल करो। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब खतरनाक हैं, क्योंकि जब तुम कार्ड स्वाइप करती हो तो तुम्हें महसूस नहीं होता कि पैसा जा रहा है। जो नहीं खरीद सकती वो खरीदो ही मत। हाँ मैं जानती हूं ये मुश्किल है, हाँ मैं, लेकिन जब तुम नकद नोट हाथ से देती हो, जब तुम अपने हाथ से नोट गिनती हो, तब तुम्हें दर्द होता है, और यही दर्द तुम्हें रोकता है फजूल खर्ची से। पांचवां कदम, छोटी बचत का कमाल। हर रोज सिर्फ 100 रुपए बचाओ, बस 100। महीने में कितने हुए? 3,000। साल में 36,000। 2 साल में 72,000। ये 100 रुपए बस ऊ नहीं हैं, ये तुम्हारा मुस्तकबिल है। छठा कदम, शुक्र की ताकत। जो तुम्हारे पास है इस पर शुक्र करो। जब तुम शुक्र करती हो तो अल्लाह मजीद देता है। यह कुरान का वदा है, लेन शेवेरतामा ले इज़्ने उआमा। अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं जरूर बढ़ाऊंगा। सातवां कदम, सदका करो। हाँ मैंने ठीक कहा, जब तुम्हारे पास कम हो तब भी थोड़ा सा दो। 10 रुपए 20 रुपए जो बन सके। सदका माल में बरकत डालता है, और जब तुम देती हो तो कायनात तुम्हें वापस देती है। मेरी प्यारी बहन, मैं जानती हूं ये सब आसान नहीं।
मैं जानती हूं कि बचाना, रोकना, ना कहना, ये सब मुश्किल है, खास तौर पर जब तुम्हारे अर्ध गिर्द सब खर्च कर रहे हो, जब तुम्हारी सहेलियां नए कपड़े पहनकर आ रही हो, जब तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें कंजूस कह रहे हो। लेकिन याद रखो, अमीर वो नहीं जो सब कुछ खर्च कर दे। अमीर वो है जो अपने पास रखना जानता हो। अमीर वो है जो आज नहीं कह सके ताकि कल हाँ कह सके। तुम्हें फैसला करना होगा, क्या तुम जिंदगी भर दूसरों को खुश करते करते गरीब रहना चाहती हो, तुम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए कुछ बचाना चाहती हो। देखो, दौलत सिर्फ पैसे का नाम नहीं, दौलत सुकून का नाम है। जब रात को सोती हो और तुम्हें पता हो कि बैंक में रकम है, जब मुश्किल आए और तुम्हें किसी से हाथ ना फैलाना पड़े, जब तुम्हारी बेटी पढ़ना चाहे और तुम कह सको हाँ पढ़ो, यही दौलत है। और ये दौलत तब आती है जब तुम आज थोड़ा रोको, थोड़ा बचाओ, थोड़ा संभालो। मैं तुमसे वादा करती हूं, अगर तुम आज से ये 7 कदम उठाओगी, अगर तुम अपने पैसे को इज्जत दोगी, अगर तुम मंसूबे के साथ जियोगी, तो 6 महीने में तुम्हें फर्क नजर आने लगेगा। 1 साल में तुम्हारे पास बचत होगी और 2 साल में तुम एक नई इंसान बन जाओगी। ऐसी इंसान जो मालिक है, पैसे की गुलाम नहीं। ऐसी इंसान जो देती है, लेती नहीं। ऐसी इंसान जो सुकून से सोती है, फिक्र में नहीं। तो आज से इस लम्हे से शुरू कर दो। अपना बटवा साफ करो, अपना बजट बनाओ, अपनी पहली 100 रुपए की बचत शुरू करो और यकीन रखो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। अल्लाह तुम्हारी मेहनतों में बरकत डाले, तुम्हारे माल में इजाफा करे और तुम्हें वो सुकून अता करे जो दौलत लाती है। आमीन। अगर ये पैगाम तुम्हारे दिल को छू गया तो कमेंट में लिखो, आज से मैं बचाऊंगी, और इसे हर इस बहन के साथ शेयर करो जिसकी जेब हमेशा खाली रहती है, क्योंकि जब हम मिलकर सीखेंगी तो हम सब अमीर बनेंगी। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम कर सकती हो। अल्लाह हाफिज।